नमस्कार साथियों, मैं गणेश चौधरी एक बार पुनः आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज दीपावली है, दीपों का पर्व है, तो कहीं ना कहीं खुशियां लेकर ही आती है। लेकिन समय पर भुगतान न मिल पाने के कारण कहीं ना कहीं आपकी और हमारी खुशियां फीकी है। इस बात को आप भलीभांति जानते हैं। साथियों, आज दीपावली के इस पर्व पर मैं आपके समक्ष वीडियो लेकर नहीं आना चाहता था, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो आपसे साझा करनी जरूरी थी। साथियों, साझा करना इसलिए जरूरी थी कि कहीं ना कहीं जिस पीड़ा और दर्द को आप महसूस कर रहे हैं, उसी पीड़ा और दर्द को मैं भी महसूस कर रहा हूं। तो मैंने सोचा कि आप भी मेरे परिवार के सदस्य ही हैं, तो आपसे कुछ बातें साझा करके हो सकता है कि उन बातों से कहीं ना कहीं आपका फायदा हो जाए। इसी को लेकर मैं आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूं। साथियों, आज जो मैंने थंबनेल लगाया है, जो विषय रखा है, उसको मेरा वीडियो चलाने से पूर्व आपने देख लिया होगा और समझ भी गए होंगे। आज का जो विषय मैंने रखा है कि सरकार, सहारा या संगठन कुछ भी कहे, लूट तो निवेशक ही रहे हैं ना साहब। तो इस बात को जानने की जरूरत है, इस बात को समझने की जरूरत है कि आज सरकार ने पोर्टल ला दिया और पोर्टल के माध्यम से भुगतान करना शुरू कर दिया। लेकिन सरकार पोर्टल द्वारा जो डिफिशियंसियां दी जा रही है, जो कमियां दी जा रही है, उस कमियों को दूर करने के लिए आज कहीं ना कहीं निवेशक ही लूट रहा है। अब लूटने की जब बात आती है तो कुछ लोग लूट की दुकान खोलकर निवेशकों का और उनकी गाड़ी कमाई का पैसा निकालने के बदले उनका खून सूचने का काम कर रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में वो ज्वाला भड़क रही है। ज्वाला भड़कने का जो कारण है वो है समय पर भुगतान नहीं मिल पाना। अगर सहारा समय पर भुगतान कर देती तो आप और हम आज अपने घरों पर बैठकर आराम से परिवार के साथ मिठाइयाँ खाते, खुशियाँ मनाते और दीपावली का पर्व मनाते। साथियों, आज दिन भर माँ महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना होगी, तो मैं माता महालक्ष्मी जी से यही कामना करूँगा कि आपको और आपके पूरे परिवार को खुशहाली प्रदान करे और दिन रात निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर करे। साथियों, आज जो मैं विषय लेकर आया हूँ, इस विषय पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि गली चौराहे पर आज ऐसे लोग दुकान खोलकर बैठे हैं जो एक डिफिशियंसी को दूर करने के 200, 300 और 500 रुपए तक वसूल रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी मानवता मर सी गई है। उनको ये समझना चाहिए कि जिस निवेशक से आज आप ये पैसा लूट रहे हैं या फिर उनके जेब से ये पैसा लेने का काम कर रहे हैं, वो किसी दिन आप ही के हमदर्द थे, जिन्होंने आपके ऊपर विश्वास करके अपना निवेश आपको सौंपा था, अपने सपने आपको सौंपे थे, जो कि समय के रहते
या परिस्थितियां बस पूरे नहीं हो पाए। साथियों, यहां पर मैं एक चीज और कहना चाहता हूं उन लोगों से जो ये मोटी रकम आपसे वसूल कर रहे हैं। देखिए साहब, आपकी मजबूरी है कि आप उनको पैसा दे रहे हैं। मजबूरी यह है कि जैसे तैसे इस कमी को दूर कर पोर्टल पर सरकार के समक्ष अपने दावे का सत्यापन हो जाए, जिससे कहीं ना कहीं जो पोर्टल के द्वारा राशि मिल रही है या आगे मिलेगी वो आपके खाते तक पहुंच जाए। लेकिन ये कुछ लोग इस आपदा को अवसर में बदलने का काम कर रहे हैं। मेंबरशिप को अपलोड करना, ओपनिंग फॉर्म को अपलोड करना या फिर बॉन्ड पासबुक या फॉर्म पर सील नहीं होना, मैं जहां तक समझता हूं, अगर ये लोग आपका काम कर रहे हैं तो इसके बदले जितनी इनकी मेहनत लगती है उतना ही पैसा लिया जाए। जैसे मान लीजिए इनका भी नेट खर्च हो रहा है, इनका भी बिजली खर्च हो रहा है, इनके भी कार्यालय में आदमी बैठते हैं जो दिन भर काम कर रहे हैं, लेकिन आटे में जितना नमक डालना चाहिए उतना ही डालोगे तो अच्छा रहेगा। अगर ज़्यादा नमक डाल दिया तो कहीं ना कहीं वो रोटी खारी हो जाएगी और आप खा नहीं पाओगे। साथियों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि निवेशकों का दर्द है, जमाकर्ताओं की मजबूरी है कि आज वो आपको पैसा दे देंगे, लेकिन कल के लिए आप क्या करोगे जब यही निवेशक आपसे दूर भागते नजर आएंगे। आपके सामने कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपके पिछवाड़े वो जरूर आपकी बुराई करते दिखेंगे, और ऐसा प्राय देखने को भी मिल रहा है। साथियों, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा और जल्द से जो मेरी बातें हैं वो आपको बताना चाहूँगा। जो विषय मैंने रखा है इस विषय पर आते हैं कि आज देखिए, मेंबरशिप का अपलोड नहीं होना, ओपनिंग फॉर्म का अपलोड नहीं होना और सील साइन नहीं होना, शाखा कार्यालय से संबंधित यही डिफिशियंसियां मुख्य रूप से आ रही है। दूसरी जो भी डिफिशियंसियां आ रही है वो आप किसी अन्य के माध्यम से भी दूर कर सकते हैं, लेकिन इस डिफिशियंसी को दूर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं शाखा कार्यालय के दरवाजे तक जाना ही होता है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि अगर आपके मेंबरशिप और जो मैंने अभी इन तीनों डिफिशियंसी के बारे में बताया, तो आप परेशान ना होइएगा। आपका ये साथी या आपका ये बेटा या आपका ये भाई आपकी इस डिफिशियंसी को बहुत ही कम पैसों में, यानी मात्र 50 रुपए में मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। अब 50 रुपये भी इसलिए कि देखिए साथियों, कहीं ना कहीं कुछ खर्च आ रहा है। मैं इतना ही कहूंगा कि ये खर्च अगर मुझे मिल जाए तो मेरे लिए काफ़ी है। ऐसा इसलिए कि मैं स्वयं इस दर्द को झेल रहा हूं, मैं स्वयं इस दर्द को महसूस कर रहा हूं, इसलिए आपके इस दर्द को समझने में मैं कभी भी कमी महसूस नहीं कर पाऊंगा। साथियों, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके मेंबरशिप या ओपनिंग फॉर्म या फिर सील साइन की प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मेंबरशिप का फॉर्म भरकर आपके नज़दीकी शाखा कार्यालय का जो भी मैनेजर, फ्रेंचाइजी मैनेजर, जो कि आपके इलाके से ही होगा, हो सकता है उसका कार्यालय बंद हो, लेकिन उसका सील और सिग्नेचर वो करके आपको दे सकता है। अगर ये संभव हो जाता है तो आप मुझे PDF बनाकर
मेंबरशिप पर जहाँ जहाँ सिग्नेचर करने हैं वहाँ करके फोटो लगाते हुए उस मेंबरशिप फॉर्म और उस ओपनिंग फॉर्म को पूरा भरते हुए उसके साथ में एक केवाईसी लगाते हुए, जिसमें आधार कार्ड या अन्य कोई भी दस्तावेज आप लगा सकते हो, और सेल्फ अटेस्टेड करते हुए उस पीडीएफ को व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे भेज दीजिए। मैं उसको अपलोड करवाते हुए आपको वादा करता हूं कि 6 या 7 दिन में वापिस आपको एविडेंस के रूप में, अगर आप चाहो तो इमेज को वापिस आप तक पहुंचा दूंगा। साथियों, व्हाट्सएप करने के लिए मेरा जो नंबर है वो है 9414523975। एक बार दोबारा दोहराता हूँ, 94 145 23 975। अब साथियों, इसी के साथ एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मुझे इस नंबर पर बार बार कॉल ना कीजिएगा, क्योंकि देखियो अगर दिन भर में सैकड़ों कॉल आ जाए तो उनको उठाना संभव नहीं हो पाता है, उनको जवाब देना संभव नहीं हो पाता है। आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से आपकी जो भी समस्या है, आप अपना नाम लिखकर उस समस्या को व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे भेज दीजिए, या फिर इस पीडीएफ के माध्यम से आप मुझे भेज दीजिए। मैं आपको किसी न किसी माध्यम से अपलोड करवा कर आपकी इस समस्या से निजात दिलाने का काम जरूर करूंगा। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में से मेरे से कोई गलती हुई होगी पूर्व में, तो आपका यह सहयोग करके मेरा प्रायश्चित पूरा हो जाएगा। साथियों, कुछ लोग लूट की दुकान खोले हुए हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं मैं उन जमाकर्ताओं को भी दोषी मानता हूं जो 500 रुपए आज उनको दे रहे हैं। कम से कम उनको एक सवाल करने की जरूरत है कि जब उसी कार्यालय से, जो कार्यालय वर्तमान में संचालित है, वहीं से ये फॉर्म भरा गया, वहीं से मेंबरशिप दिया गया, तो फिर आप हमसे ये 500 रुपये क्यों ले रहे हो? कहीं ना कहीं जागरूक बनने की जरूरत होगी। अगर वो कार्यालय आपसे 50 रुपये लेता है, तब तो आप भी मानते हो और मैं भी मानता हूं कि ये ठीक है, उनका मेहनत का पैसा ले रहे हैं। लेकिन अगर वो 200, 300 या 500 रुपये ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको लूटने का काम कर रहे हैं। इस बात को आप भलीभांति जानते हो। साथियों, वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए पुनः मेरा एक बार आपसे निवेदन है कि जो लोग इन लुटेरों के शिकार हो गए, उनका तो आप और हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो साथी अभी इस समस्या से जूझ रहे हैं, अभी तक उनका डिफिशियंसी दूर नहीं हुआ है, कम से कम उन जमाकर्ताओं को बचाने की जरूरत है, जिससे उनका पैसा खर्च ना हो और समय पर उनकी डिफिशियंसी भी दूर हो जाए, ताकि कहीं ना कहीं से उनको भुगतान मिल जाए। साथियों, मेरा एक निवेदन यह था कि देखिए, आज दीपावली है और कल नव वर्ष है, तो मैं जहां तक समझता हूं, आप एक दूसरे को व्हाट्सएप के माध्यम से बधाइयाँ जरूर देंगे और देते आए हैं। उन बधाइयों के साथ में मेरा ये वीडियो भी उन तक जरूर पहुंचाइएगा। आपके मोबाइल में जितने भी ग्रुप हैं, उन सब में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। जो निवेशक अभी तक इस डिफिशियंसी को दूर नहीं कर पाए हैं और अभी तक इस समस्या से ग्रसित हैं, उन निवेशकों तक ये वीडियो पहुंचना हर हालत में जरूरी है, क्योंकि नव वर्ष की बधाइयों के साथ साथ कहीं एक काम आप और भी अच्छा कर रहे हैं,
कि उनको इन लुटेरों से बचाने का काम करेंगे और समय पर उनकी डिफिशियंसी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि कई निवेशक ऐसे हैं जिनके शाखा कार्यालय बंद है, उनके ब्रांच बंद है, लेकिन वो एफसी गार्जियन या वो मैनेजर उन्हीं के इलाके में रहते होंगे, आज भी उनसे वार्ता करते होंगे। तो उनका सील और साइन करवाकर आप मुझे पीडीएफ भेज दीजिए। एक बार पुनः मैं आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूं कि जितना जल्दी इस वीडियो को आप उन निवेशकों तक पहुंचाओगे, कहीं ना कहीं वो निवेशक आपको दुआ जरूर देंगे। और साथियों, बड़े बुजुर्गों का मानना है कि दवा से बड़ी दुआ होती है। दवा जहां पर काम नहीं करती है, वहां पर दुआ काम करती है। तो मेरे कहने से आप मात्र इतना काम कर दीजिए कि इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा दीजिए, इसको इतना फॉरवर्ड कर दीजिए कि देश के उन तमाम निवेशकों को जो अभी तक लूटने से बचे हैं और उनकी डिफिशियंसी दूर नहीं हुई है, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएगा। एक बार पुनः मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप दीपावली का पर्व और नव वर्ष अच्छे से मनाइएगा। मेरी ओर से आपको दीपावली और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी कामना के साथ नमस्कार।